गुजराती कम आती है? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है तो हिंदी में बोलूंगा। आप लोग बहुत अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं, पता है क्यों? खबर से? खबर से? क्या खबर से? ऐसी अच्छी जगह पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर वीडियो। बेटे लोग भैया नर्मदा के किनारे। और दूसरी बात क्या सबसे अच्छी है? क्यों ये इतना पवित्र स्कूल है? क्या कारण है इसकी? स्कूल तो पवित्र होती है, दूसरा क्या कारण है? बहुत अच्छी बात। ये इतनी मतलब मैं कल कह रहा था आपसे कि मेरा बहुत अटूट संबंध रहा है श्री अरबिंदो और मदर से, अभी भी है। उनका बहुत प्रेम रहा है मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में। मैंने सोचा था कि एक दो बार ऐसा समय आया जब लगा कि हम लोग कहीं श्री अरबिंदो की जगह पर रुकेंगे, लेकिन वो रुकना नहीं हुआ क्योंकि वो जगह नाम से श्री अरबिंदो की थी लेकिन भाव से नहीं थी। भाव समझते हो ना? नाम से थी, भाव से नहीं थी। तो मैंने सोचा था कि मैं जब चांदोद पहुंचूंगा, आपके पास में ना चांदोद, वहां से श्री अरबिंदो को, मैं श्री अरबिंदो ही बोलूंगा, श्री अरबिंदो को पहली बार उनके जीवन में पहला, जो कहते हैं हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार, अंग्रेजी में कहते हैं पहला अनुभव, जो परमात्मा का आया था, चांदोद से आया था। वहां माता जी की एक मूर्ति है, वहां से। और आप लोग इतनी पवित्र जगह पर पढ़ रहे हैं, मैया के पास पढ़ रहे हैं, श्री अरबिंदो और माता के स्कूल में पढ़ रहे हैं, मदर के। मैंने सोचा था कि इनके ऊपर कोई भी बात मैं चांदोद के बाद शुरू करूंगा, लेकिन उनका करिश्मा था कि कल हमको रात में रुकना पड़ा इस स्कूल में। मैं घुसा अंदर तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा स्कूल है। मैं जब अंदर आया, देखा सबसे पहले मैंने श्री अरबिंदो की दूर से दिखाई दे रही थी वो उनका जो आप लोगों ने ग्राम बना के रखा हुआ है। अरे मैंने बोला हम तो पहले ही पहुंच गए। श्री अरबिंदो ने और मदर ने पहले ही अपने स्कूल में बुला लिया। हो सकता है कोई ऐसी बात मैं करूं जो आप लोगों को आपके टीचर बाद में समझाएं। छोटे छोटे भी बच्चे हैं, लेकिन मुझे लगता है श्री अरबिंदो और मदर के स्कूल के बच्चे हैं तो वो सर्वज्ञानी है, सब जानते हैं। और बच्चियां तो खासकर, अब बच्चे श्री अरबिंदो को और जानेंगे, मदर को और जानेंगे। आपका स्कूल इसलिए खास है क्योंकि इस देश में शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर किसी ने अगर कोई नई बात सोची थी, ऐसी बात सोची थी जो हजारों वर्षों बाद हो रही थी, तो वो श्री अरबिंदो ने सोची थी। उन्होंने एजुकेशन को लेकर बहुत काम किया था। तब से किया था जब वो गुजरात में रहा करते थे, बड़ौदा में। जब बड़ौदा में वो कुछ वर्षों की नौकरी के लिए आए थे, तब से वो एजुकेशन के ऊपर काम करते थे। उनका बहुत बड़ा यकीन था कि आप जैसे छोटे बच्चों को अगर बड़े बच्चे उनकी तरीके से शिक्षा दे दें तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। छोटे बच्चे आप, बड़े बच्चे ये सब। एक बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा, नहीं तो श्री अरबिंदो और मदर की एजुकेशन के ऊपर बात करने जाऊंगा तो 2-4 दिन लग जाएंगे। मुझे 2-4 दिनों के लिए आना पड़ेगा। मैंने एक प्रॉमिस किया है आपके स्कूल के, आप बैठे हुए हैं, प्रिंसिपल साहब भी थे, आपके सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो आपके गुजरात के, आप लोग कितने भाग्यशाली है। देखिए, मदर भी है, मैया भी है, श्री अरबिंदो भी, और ऐसे शिक्षक भी है, ऐसे टीचर भी है, ऐसे टीचर बैठे हुए हैं सब। मदर ने एक एजुकेशन के ऊपर एक किताब लिखी थी, केवल शिक्षा के ऊपर। मैं वो किताब आपके स्कूल पर भिजवाऊंगा। मैंने प्रॉमिस किया है वो स्कूल में आपके पास किताब भिजवाऊंगा। उसकी इंग्लिश और हिंदी कॉपी दोनों भिजवाता हूं। हो सके तो आप लोग उसको ट्रांसलेट करवा दीजिएगा गुजराती में।
जितने बच्चे हैं उनको, जैसे आप लोगों ने श्लोक अभी पढ़ा है, प्रार्थना पढ़ी है, वैसे ही रोज उसका एक कोटेशन जरूर पढ़िएगा। जो मदर ने, की माँ ने जो शिक्षा के ऊपर आप लोगों के लिए बात कही थी कि हमको पढ़ाई क्यों करनी है। कई लोग सोचते होंगे पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि कल कोई नौकरी मिल जाएगी। बहुत सारे बच्चे सब यही सोचते होंगे ना, भाई कल नौकरी मिलेगी ना, क्यों? हाँ, फिर गाड़ी आएगी, फिर घर बनेगा, है कि नहीं? लेकिन मदर एजुकेशन के ऊपर बहुत अलग सोचती थी। वो कहती थी कि आप कुछ भी करोगे, गाड़ी बंगला मकान तो आएगा ही, कैसे न कैसे आएगा ही। आता है, सबका आता है, किसी न किसी तरीके का आता है। लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं और इसी स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो केवल गाड़ी बंगले और मकान के लिए नहीं कर रहे। मदर कहती थी कि एजुकेशन, इंग्लिश में कहूंगा, जिन्होंने श्री अरबिंदो ने कहा था कि एजुकेशन इज ए टूल टू क्रिएट ए न्यू माइंड। एक नए मन की कल्पना के लिए शिक्षा होती है। जो मन हमारे पूर्वजों का था उससे भी बड़ा मन, मतलब समझे आप लोग कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं उनसे भी बेहतर बनने का प्रयास आपको करना है। अगर वैसी शिक्षा पाई तो आप लोगों ने शिक्षा पाई। घर पे बड़े बूढ़े कहते हैं ना, जो पिताजी लोग होते हैं, कह रहे हमसे भी ज्यादा प्रगति करो तो हम बहुत खुश होंगे। सब कहते हैं, हाँ कहते हैं ना। तो प्रगति का अर्थ केवल गाड़ी बंगले मकान मत समझना। प्रगति का अर्थ ये भी है कि वो जैसे हैं, उनका जैसा मन है, उनकी जैसी सोच है, उससे भी एक आगे की सोच। हम इतना कर पाएंगे तो अपने लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने समाज के लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे, अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे और इस देश के धर्म के लिए भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। मैं प्रार्थना सुना, गुजराती में भी थोड़े मोड़े वर्ड समझ में आए। कलयुग से कोई बात शुरू हुई थी। ये प्रार्थना हम लोग इतने सालों से, आप लोग के जिन्होंने लिखी होगी, जो श्लोक आप लोगों ने गाया, वो पूरा श्लोक केवल यही बता रहा है कि हमको बेहतर अपने लिए नहीं बनना है, सबके लिए बनना है। अपने लिए जो बेहतर बनता है वो तो बहुत स्वार्थी होता है। जो सबके लिए बेहतर बनता है वो मैया का हो जाता है। मैया अपने लिए पानी बहाती है क्या? हाँ, सबके लिए है वो तो, कितनों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच में, बहुत कम समय रह पाया मैं। मेरे को बच्चों के बीच जाना बहुत पसंद है, लेकिन परिक्रमा में हूं, तो अगर आज की दूरी तय नहीं करूंगा तो फिर कल की दूरी तय नहीं होगी मेरी, कल की नहीं होगी, फिर परसों की नहीं होगी, तो रोज लेट होते चला जाऊंगा। तो बहुत कम बातें करूंगा, कर लिया। एजुकेशन के ऊपर किताब आप सबको भेजूंगा मैं, मदर की, आप अपनी लाइब्रेरी में रखिएगा और बच्चों को एक कोटेशन पढ़ाइएगा। और ध्यान रखिएगा जो मैंने कही है, कुछ बच्चे यहाँ भी प्रार्थना के लिए बैठना शुरू कर दे तब तो मजा आएगा। बच्चियां ही बैठ रही हैं आजकल, हाँ, तो अगली बार आऊं तो कुछ बच्चे भी बैठे मिले, होगा पक्का? अब आओगे बोलो। अगर आप लोगों में से किसी ने, आप अपने सचिव साहब को कहिएगा, आपके शिक्षक बैठे हुए हैं, मैं विदिन ए मंथ आपके पास वो किताब भिजवाने की कोशिश करूंगा मैं। और जब भी, वो बड़ी किताब, इतनी मोटी किताब है, अगर 5 बच्चे उसके 5 कोटेशंस को याद कर लिए तो मुझे बुलाइएगा, मैं आऊंगा परिक्रमा के बाद में। और उस दिन केवल हम बात करेंगे, आप लोग समय निकालेंगे, मैं केवल बात करूंगा आप लोगों से कि मदर और श्री अरबिंदो ने एजुकेशन के ऊपर क्या सोचा था और आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्कूल में पढ़ते हुए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल पढ़ाई की नहीं है। हम श्री अरबिंदो और मदर के स्कूल में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके जैसे एजुकेशन की, उनकी सोच थी, उसको हम आगे बढ़ा पाए। तो 5 बच्चे अगर 5 कोटेशन याद कर लेंगे तो आपके शिक्षक
और आपके सचिव, यहाँ के गांव के लोग जो और भी हैं आपके, मुझे खबर कराइएगा। मैं आपके साथ आधा दिन बिताऊंगा पक्के में और भोजन करूंगा। अब मैं निकल जाऊं, फिर आप लोग क्लास में जाएं, मैं अपनी क्लास में जाऊं। मेरी क्लास भैया की क्लास चल रही है, ठीक है। एक बार सब कहेंगे हम लोग, नर्मदे हर, श्री अरविंदो और श्री मां की जय।